सिर्फ शाम के 7:30 बज रहे हैं और कितना अंधेरा हो गया। चलो उस ढाबे में कुछ खाना खा लिया जाए। कुछ खाना है तो अंदर आ जाओ। क्या खाओगे साहब? बस 1 प्लेट पुलाव कर देना मेरे लिए। ठीक है साहब। वाह, पुलाव तो बढ़िया है। यहाँ सब कुछ बढ़िया ही मिलता है, सब ताजा ताजा। कहाँ से आए हो बेटा? यहाँ नए लगते हो। हाँ माई, मैं सोन ग्रह से पेंगोन की तरफ जा रहा हूँ। ओह, मगर क्या? तुम अकेले हो या कोई है साथ में? अकेला हूँ। खैर ठीक है। कोई तकलीफ है क्या माई? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, लेकिन संभल कर जाना बेटा। कोई बात है तो बताइए, ऐसे डराओ मत। अब तो कोई संकट नहीं है, मगर कुछ साल पहले इस जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। मतलब? यहाँ से जो भी गुजरता, खासकर तुम जैसे जवान खूबसूरत मर्द, वो जिंदा नहीं बचते थे। ये क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में वो रहती थी। कौन? वही लाल कपड़ों वाली चुड़ैल। ये क्या बकवास है? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो फिर सुनो। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या चाहती थी, किसी को नहीं पता था। किसी ने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि वो एक चुड़ैल थी। उसके पैर उल्टे थे और वो जंगल में छिप कर रहती थी। जब कोई जवान मर्द इस जंगल से अकेले गुजरता, तब वो बाहर निकलती, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में। वो बेचारा मर्द उस औरत के झांसे में आ जाता। वो उस मर्द को ललचाकर इन झाड़ियों में ले जाता और वहाँ वो अपने असली रूप में आ जाती। कहते हैं बहुत ही भयानक था वो रूप। लाल लाल आँखें, चमड़े जैसी खाल, रस्सियों जितने जाड़े बाल, और वो एक ऐसी दहाड़ निकालती थी कि वो बेचारा आदमी बेहोश ही हो जाता और फिर वो उसका खून पीकर उसे मार डालती। वाह माई, कहानी तो बड़ी अच्छी है, मगर मैं डरने वाला नहीं। पागल हो तुम? खैर, अब डरने की कोई वजह भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल अब नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। आपने? कैसे? जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे बेटा। अरे बताइए तो माई। ठीक है। एक दिन इसी ढाबे में एक पीर बाबा आए थे। उसके पास था एक जादुई पिंजरा। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो जाते वक्त वो ये पिंजरा मुझे दे गए और बोले, माई, तुमने हमारी सेवा की, हमारी दावत कराई, पर हमारे पास तुम्हें देने के पैसे नहीं हैं। मगर ये जादुई पिंजरा रख लो, इसमें तुम जिसे चाहो बंदी बनाकर रख सकती हो, फिर वो किसी भी आकार का क्यों ना हो। चाहो तो एक हाथी को भी चूहा बनाकर इसमें कैद कर सकती हो। फिर क्या था, मैं वही पिंजरा लेकर जंगल में गई और उस मनहूस चुड़ैल को ढूंढ निकाला। उसके सामने मैंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और वो चुड़ैल एक पत्ते की तरह कांपती हुई एक चिड़िया जितनी छोटी बन गई और इस पिंजरे में घुस गई। मतलब उस ढके हुए पिंजरे में चुड़ैल है? हाँ बिल्कुल। वो तो हिल रहा है। क्यों नहीं, उसमें चुड़ैल जो कैद है। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं जरा गाय को चारा देकर आती हूँ। और डरो नहीं, वो चुड़ैल पूरी तरह से कैद है वहाँ अंदर। ओह, उसमें सच में कुछ है। कहीं वो बुढ़िया सच तो नहीं बोल रही? नहीं, ये कैसी आवाज आ रही है? बचा लो, बाहर निकालो, मुक्ति दे दो। नहीं,
मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। खोल दो, आजाद कर दो। एक बार देख लेना चाहिए, देखे बिना कैसे जा सकता हूँ मैं। हाँ, तुम सही कर रहे हो। आ जाओ हमारे पास, हमें आजाद कर दो। ये क्या है? हमें बचा लो, दरवाजा खोल दो। तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम कौन हो? हम वो सब लोग हैं जिसे चुड़ैल ने खून पीकर इस पिंजरे में कैद कर रखा है। वो हर रात आती है और हमारा खून पी जाती है। आप जल्दी हमें यहाँ से निकाल लो। पता नहीं, लेकिन सोचो मत, हमारे पास वक्त नहीं है। खोल दो पिंजरे का दरवाजा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा दी। मगर फिर चुड़ैल कौन है? मैं हूँ चुड़ैल। नहीं नहीं, तुमने मेरे सारे कैदी आजाद कर दिए, पर कोई बात नहीं। तुम जो हो, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, अब से तुम ही मेरा नाश्ता होंगे और तुम ही मेरे रात का खाना। नहीं, आजाद कर दो मुझे, आजाद कर दो। अब तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता, कोई नहीं, समझे? बहुत पुरानी बात है। एक गांव के महल में बहुत अमीर लड़की रहती थी। उसका नाम रानी था। वो देखने में भी बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के कारण लोग अपने बेटों का रिश्ता लेकर दूर दूर से आया करते थे, लेकिन रानी सबको मना कर देती थी और कहती थी, मैं दुनिया के सबसे सुंदर लड़के से ही शादी करूंगी। उस गांव से कुछ मील की दूरी पर एक घना जंगल था, जिसमें एक डरावना भूत रहता था। वो रानी की सुंदरता से प्रभावित होकर उससे शादी करना चाहता था। वो भूत आदमी का रूप बदलकर अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर रानी के पास आता है और उसे कहता है, रानी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रानी उसे साफ मना कर देती है। रानी की ऐसी बात सुनकर भूत उसे बोलता है, एक दिन मैं आपसे शादी करके ही रहूंगा। बस ये कहते ही वो भूत वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद एक मोहित नाम का लड़का भी रानी के पास आता है और उससे कहता है, आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मोहित देखने में सुंदर था। मोहित को देखकर रानी अपने मन में सोचती है, इतना सुंदर लड़का मैंने कभी नहीं देखा, मुझे इससे ही शादी करनी चाहिए। बस फिर क्या, रानी मोहित को शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती है। शादी की तैयारी के साथ रानी तैयार होकर सोचने लगती है, चलो मैं मोहित को देख कर आती हूँ कि वो तैयार हुआ या नहीं। रानी फिर मोहित को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है और वो जैसे ही कमरे में घुसती है, वो देखती है कि मोहित की जगह एक डरावना भूत बैठा हुआ था। रानी उसे देखकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर रानी के सामने भूत ने भेष बदलकर एक सुंदर लड़के का रूप ले लिया था। इससे पहले रानी को कुछ भी पता चलता, भूत अपने काले जादू से रानी की याददाश्त मिटा देता है और फिर वे उसे कहता है, हमारी शादी हो चुकी है और मैं आपका पति हूँ। वो भूत मोहित के दिमाग से भी सारी याददाश्त मिटा देता है और भूत फिर उसे एक जंगल में छोड़ आता है। कुछ समय बाद मोहित को धीरे धीरे रानी का नाम याद आने लगता है और वे रानी को ढूंढने लगता है। एक दिन वो फूट फूट कर रो रहा था। तभी पास में एक बूढ़ी दादी यज्ञ कर रही होती है। दादी को मोहित की रोने की आवाज आती है। वे उसके पास जाकर उससे पूछती है,
अरे बेटा, तुम कौन हो? आप कौन है दादी? बेटा, मैं तो यहीं रहती हूँ। दादी, मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। दादी तो तंत्र विद्या जानती ही थी। वो अपनी तंत्र विद्या से उसके बारे में जान लेती है। रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ जिससे तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। और साथ ही दादी उसे एक खंजर भी देती है और उससे कहती है, ले बेटा, ये खंजर भूत को मारने में काम आएगा। फिर मोहित वो मंत्र अपने मन में बोलता है और उसे अपनी सारी याददाश्त फिर से वापस आ जाती है। याददाश्त वापस आने पर मोहित महल पहुंचता है। महल पहुंचते ही वो रानी को देखता है। रानी फिर उससे पूछती है, तुम कौन हो? रानी को कुछ याद नहीं था। बस इतने में मोहित वही मंत्र पढ़ता है जो उसे उस बूढ़ी दादी ने बताया था। वो रानी की भी याददाश्त वापस ले आता है। फिर भूत वहाँ आ जाता है और वो मोहित को देख लेता है। भूत अपने असली रूप में आ जाता है। तूने यहाँ आकर गलती कर दी है। अब तू मरेगा मेरे हाथों से। मोहित दादी का दिया हुआ खंजर निकालता है और चुपके से भूत के पेट में घुसा देता है। वो भूत तड़प तड़प कर मर जाता है। इस तरह मोहित रानी को उस भूत से बचा लेता है। फिर कुछ दिनों बाद रानी और मोहित दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं और अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।